भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल में एक बार फिर बड़ा दावा सामने आया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के वाइस चीफ ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 8 लड़ाकू विमान गिरा दिए, जिनमें 4 राफेल फाइटर जेट भी शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने इस दावे के समर्थन में अब तक एक भी ठोस सबूत पेश नहीं किया है। ना कोई सैटेलाइट इमेज, ना कोई स्पष्ट वीडियो, ना कोई आधिकारिक मलबा और ना ही कोई स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि। यही वजह है कि यह दावा अब पूरी दुनिया में बहस का विषय बन गया है। दरअसल यह पूरा मामला ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूदा आतंकी ठिकानों के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया था। भारतीय वायुसेना ने सटीक हमले करते हुए कई आतंकी लॉन्च पैड, हथियार डिपो और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। भारतीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार इस ऑपरेशन में राफेल फाइटर जेट, स्कैल्प मिसाइल, हैमर बम और कामिकाजे ड्रोन जैसे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार अलग अलग दावे किए जाने लगे। पहले कहा गया कि भारत के 5 विमान गिरा दिए गए, फिर संख्या 6 बताई गई और अब पाकिस्तान एयरफोर्स के वाइस चीफ ने दावा किया है कि कुल 8 भारतीय लड़ाकू विमान गिरा दिए गए, जिनमें 4 राफेल भी शामिल हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि अगर पाकिस्तान ने वास्तव में इतने बड़े स्तर पर भारतीय विमानों को मार गिराया होता तो उसके पास उसका कोई ना कोई ठोस प्रमाण जरूर होता। आधुनिक युद्ध में हर चीज सैटेलाइट, रडार, मोबाइल कैमरा और ड्रोन से रिकॉर्ड होती है। ऐसे में बिना प्रमाण के इतने बड़े दावे को दुनिया आसानी से स्वीकार नहीं कर रही है। भारत सरकार की ओर से पहले भी पाकिस्तान के कई दावों को फर्जी बताया जा चुका है। PIB फैक्ट चेक ने पिछले साल साफ कहा था कि पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया हैंडल पुराने विमान हादसों की तस्वीर शेयर करके उन्हें राफेल गिराने का सबूत बता रहे थे। भारत ने कहा कि जो तस्वीरें वायरल की गई हैं, वे पुराने MiG-21 हादसों की थी और उनका ऑपरेशन सिंदूर से कोई लेना देना नहीं था। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल भी उठता है कि आखिर पाकिस्तान बार बार राफेल का नाम क्यों ले रहा है। इसकी वजह रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों मानी जा रही है। राफेल भारत की सबसे आधुनिक लड़ाकू ताकतों में से एक है। फ्रांस से खरीदे गए ये विमान लंबी दूरी की मेट्योर मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। पाकिस्तान अगर यह साबित कर दे कि उसने राफेल गिराया है तो यह उसके लिए बहुत बड़ा प्रचार युद्ध का हथियार बन सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान लगातार राफेल को लेकर बयान देता रहा है। हालांकि दूसरी तरफ कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में यह जरूर कहा गया कि भारत को कुछ विमान नुकसान हुए थे। कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्टों और विश्लेषकों ने संकेत दिया था कि कम से कम एक राफेल क्रैश हो सकता है, लेकिन इसकी पूरी परिस्थितियां स्पष्ट नहीं थीं। कुछ रिपोर्टों में अमेरिकी और फ्रांसीसी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि हवाई संघर्ष में भारतीय विमानों को नुकसान हुआ, लेकिन इनमें भी पाकिस्तान के 4 राफेल गिराने वाले दावे की पुष्टि नहीं हुई। यानी यहाँ 2 बातें साफ दिखती हैं। पहली, भारत ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के दावे को स्वीकार नहीं किया। दूसरी, पाकिस्तान अब तक अपने बड़े दावे के समर्थन में निर्णायक प्रमाण नहीं दे पाया। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान के बयान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आधुनिक युद्ध में यदि कोई फाइटर जेट गिरता है तो उसका मलबा, इंजन नंबर, पायलट की जानकारी या क्रैश लोकेशन जैसी चीजें सामने आ जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से अब तक केवल दावे ही किए गए हैं। अब जरा ऑपरेशन सिंदूर की दूसरी तस्वीर भी समझिए। भारत की ओर से दावा किया गया कि भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरफील्ड को निशाना बनाया और 13 पाकिस्तानी विमान नष्ट किए। एयर मार्शल AK भारती ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत के पास अपने दावों के सबूत मौजूद हैं और वे दुनिया के सामने हैं। यानी दोनों देश एक दूसरे पर भारी नुकसान पहुंचाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन फर्क यह है कि भारत की ओर से कम ऑपरेशन की जानकारी, लक्ष्य और सैन्य कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा सामने आया, जबकि पाकिस्तान की ओर से सबसे बड़ा दावा होने के बावजूद सार्वजनिक सबूत कम दिखाई दिए। यही कारण है कि कई रक्षा विशेषज्ञ इसे सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा बता रहे हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। पाकिस्तान ने जिन विमानों का नाम लिया उनमें राफेल सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। दरअसल चीन में निर्मित J-10C फाइटर जेट और PL-15 मिसाइलों को पाकिस्तान लगातार अपनी बड़ी ताकत के रूप में पेश कर रहा है। पाकिस्तान यह संदेश देना चाहता है कि उसके चीनी हथियार भारत के आधुनिक पश्चिमी विमानों को चुनौती दे सकते हैं। अगर पाकिस्तान का दावा सही साबित होता है तो यह चीन के लिए भी बहुत बड़ा प्रचार बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में J-10C और PL-15 ने राफेल को हराया? इस पर विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने माना
कि हवाई संघर्ष बेहद बड़ा था और इसमें 100 से ज्यादा विमान शामिल थे। ऐसी स्थिति में नुकसान होना असंभव नहीं है, लेकिन 4 राफेल गिराए गए जैसी बातों को साबित करने के लिए मजबूत तकनीकी प्रमाण जरूरी हैं। अभी तक वे सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। यह पूरा मामला हमें 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक की भी याद दिलाता है। उस समय भी भारत और पाकिस्तान ने अलग अलग दावे किए थे। पाकिस्तान ने कहा था कि उसने 2 भारतीय विमान गिराए हैं, जबकि भारत ने कहा था कि उसने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया। बाद में कई दावों पर विवाद हुआ और दोनों देशों की अलग अलग कहानियां सामने आईं। यानी भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष केवल हथियारों की लड़ाई नहीं होता, बल्कि है नैरेटिव और प्रचार की लड़ाई भी बन जाता है। दोनों देश अपनी जनता और दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हर दावे को सावधानी से देखना जरूरी होता है। बिना स्वतंत्र पुष्टि के किसी भी पक्ष के दावे को अंतिम सत्य मान लेना सही नहीं माना जाता। अब सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान के पास सबूत नहीं है तो वह बार बार यह दावा क्यों कर रहा है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है घरेलू राजनीति। पाकिस्तान की सेना अपने लोगों को यह दिखाना चाहती है कि उसने भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संदेश। पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि उसके पास आधुनिक एयर कॉम्बैट क्षमता है। तीसरा चीन फैक्टर। पाकिस्तान के हथियारों में चीन की बड़ी भूमिका है और ऐसे दावे चीन के हथियार उद्योग को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। वहीं भारत के लिए यह मामला बेहद संवेदनशील है। राफेल केवल एक विमान नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत का प्रतीक है। भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदने पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। ऐसे में यदि राफेल को नुकसान पहुंचता है तो यह सैन्य और राजनीतिक दोनों स्तर पर बड़ा मुद्दा बन जाता है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की भूमिका को लेकर काफी आत्मविश्वास दिखाया। रिपोर्टों के मुताबिक राफेल ने स्कैल्प मिसाइल और हैमर बम के जरिए कई अहम लक्ष्यों पर सटीक हमले किए। भारतीय सेना का दावा है कि आतंकवादी ढांचे और पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया गया। अब एक और बड़ा सवाल यह भी है कि भविष्य में भारत क्या करेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अपनी एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमता को और मजबूत करेगा। साथ ही स्वदेशी एम का तेजस MK2 और नई मिसाइल परियोजना पर तेजी लाई जा सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन के साथ अपनी सैन्य साझेदारी को और गहरा कर सकता है।